हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, वो है एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस। जी हाँ, हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंसेस क्या हैं, किसी भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस के क्या कारण हो सकते हैं, और अगर ग्रीवेंसेस को सही समय पर और सही तरीके से सॉल्व नहीं किया जाए तो ग्रीवेंसेस के क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में शायद ही कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ पर कोई कंप्लेन या ग्रीवेंसेस नहीं हो। यानी ग्रीवेंसेस हर ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तथा कई कारणों से ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे समय पर ग्रीवेंसेस को हैंडल करें, अन्यथा ग्रीवेंसेस के कारण वर्कर डिसहैप्पी रहेगा तथा उसके कार्य करने के मनोबल में भी कमी हो सकती है, जिससे इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है और वर्कर की वर्क एफिशिएंसी भी घट सकती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं ग्रीवेंसेस क्या है। व्हाट इज़ ग्रीवेंसेस? ग्रीवेंस इज एनी रियल और इमेजिन फीलिंग ऑफ पर्सनल इनजस्टिस विच एन एम्प्लॉई हैज़ कंसर्निंग हिज एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। ग्रीवेंस एक ऐसी पर्सनल इनजस्टिस की फीलिंग है जो रियल भी हो सकती है और इमेजिन यानी काल्पनिक भी हो सकती है, जिसका कनेक्शन उस एम्प्लॉई की एम्प्लॉयमेंट रिलेशन से होता है। जैसे दोस्तों, एम्प्लॉई की ग्रीवेंसेस की सिचुएशन में एम्प्लॉई ये फील करता है, यानी दोस्तों ग्रीवेंसेस की सिचुएशन में एम्प्लॉई ऐसा फील करता है कि उसके साथ कुछ इनजस्टिस हो रहा है, और ये जो फीलिंग है वो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। लेकिन एम्प्लॉय ऐसा फील कर रहा है कि मैनेजमेंट उसके साथ में इनजस्टिस कर रहा है, और ये जो फीलिंग है उस एम्प्लॉय के एम्प्लॉयमेंट रिलेशन से संबंधित होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस के रीजंस क्या हो सकते हैं, क्यों किसी इंडस्ट्री के अंदर ग्रीवेंसेस क्रिएट होते हैं। जिसमें सबसे पहला कारण है इकोनॉमिक कॉजेस, आर्थिक कारण। दोस्तों, इंडस्ट्री में वर्कर को वेज फिक्सेशन को लेकर, वर्क क्लासिफिकेशन को लेकर, इंसेंटिव वेजेस को लेकर, वेजेस कैलकुलेशन को लेकर, ओवर टाइम, बोनस आदि को लेकर ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉई ये फील करता है कि मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट करता था लेकिन मुझे कम पे किया जा रहा है, मेरे साथ में इनजस्टिस हो रहा है। कई बार इंडस्ट्री में वर्कर को वर्क एनवायरनमेंट को लेकर भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जिसमें हो सकता है कि एम्प्लॉय जहाँ काम करता है वहाँ की वर्किंग कंडीशन प्रॉपर नहीं है, या जहाँ काम करता है वहाँ प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ नहीं है, या प्रॉपर हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं है, या जहाँ काम कर रहा है वहाँ पर डिफेक्टिव इक्विपमेंट्स या मशीनरीज़ का यूज़ किया जा रहा है, जिससे वर्कर को ये फियर है कि उसका एक्सीडेंट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं वर्क एनवायरनमेंट को लेकर भी एम्प्लॉई डिससेटिस्फेक्शन फील कर सकता है, ग्रीवेंसेस फील कर सकता है। वही अगला कारण है सुपरविज़न को लेकर। कई बार इंडस्ट्री के अंदर सुपरविज़न को लेकर भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जिसमें एम्प्लॉय को लगता है कि उसका सुपरवाइज़र बायसली सुपरविज़न कर रहा है, या फेवरेटिज्म कर रहा है, या अपने चहीते एम्प्लॉय को फेवर कर रहा है, या नेपोटिज्म कर रहा है, यानी अपने रिश्तेदारों को बेनिफिट दे रहा है। तो सुपरविज़न को लेकर भी ग्रीवेंसेस इंडस्ट्री में कई बार क्रिएट होते हैं। वहीं ग्रीवेंसेस का एक कारण वर्क ग्रुप रिलेटेड भी हो सकता है, जिसमें एम्प्लॉय के रिलेशंस अपने पीयर ग्रुप या जो साथी समूह हैं उनके साथ अच्छे नहीं होते हैं। उसे लगता है कि उसका वर्क ग्रुप उसे नेगलेक्ट कर रहा है, या एम्प्लॉय को ये भी लग सकता है कि उसके साथी वर्कर जो हैं उनको ज़्यादा दिया जा रहा है, ज़्यादा पे किया जा रहा है, उससे कम पे किया जा रहा है। वहीं ग्रीवेंसेस का जो अंतिम कारण है वो वर्क ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी होता है, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करता है वहाँ की रूल्स और पॉलिसीज़ कैसी है। अगर रूल्स पॉलिसीज़ अनफेयर है, या एम्प्लॉय को लगता है कि अनफेयर पॉलिसीज़ बनाई गई है, लाइक लीव पॉलिसी, वेजेस पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसी आदि को लेकर एम्प्लॉय को लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो नियम है वो सही नहीं बनाए गए हैं, या बहुत ही रिजिड रूल्स हैं, बहुत ही सख्त नियम बने हैं, तो भी एम्प्लॉई जो है वो इनजस्टिस फील कर सकता है या अनफेयर फील कर सकता है, या ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा ऑटोक्रेसी है, या मैनेजमेंट उनकी बात नहीं सुनता है। एज ए एम्प्लॉय उसे कहीं कोई रिकॉग्निशन नहीं दिया जा रहा है, या एम्प्लॉय के मोटिवेशन को लेकर कोई पॉलिसी या प्रोग्राम नहीं बना है, तो एम्प्लॉय ग्रीवेंस से पीड़ित हो सकता है। तो दोस्तों,
में एम्प्लॉय के ग्रीवेंसेस के कई कारण हो सकते हैं और ये ग्रीवेंसेस कदापि किसी भी इंडस्ट्री और एम्प्लॉय की प्रोग्रेस के लिए अच्छे नहीं हैं। इन ग्रीवेंसेस का इफ़ेक्ट 3 लेवल पर हो सकता है। पहला ऑन प्रोडक्शन, पहला जो इफ़ेक्ट है वो प्रोडक्शन पे हो सकता है। इन ग्रीवेंसेस होने से उस इंडस्ट्री की प्रोडक्टिविटी कम होगी, प्रोडक्शन की क्वालिटी लो हो सकती है। वहीं वेस्टेज अधिक होगा, प्रोडक्शन की कॉस्ट ज़्यादा हो सकती हैं। वहीं दूसरा इफ़ेक्ट एम्प्लॉयज़ पे होगा। रेगुलर ग्रीवेंसेस को सही तरीके से सॉल्व नहीं करने से एब्सेंटिज्म बढ़ सकता है, एम्प्लॉय का कमिटमेंट का लेवल कम हो सकता है, एक्सीडेंट बढ़ सकते हैं, एम्प्लॉय का काम करने को लेकर मोरल कम हो सकता है। वहीं मैनेजर्स पर भी इसका इफ़ेक्ट हो सकता है, यानी जो मैनेजर्स हैं उनके रिलेशंस जो हैं सबॉर्डिनेट्स के साथ में ख़राब हो सकते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सुपरविज़न की ज़रूरत रहेगी और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट भी हो सकता है, औद्योगिक अशांति भी हो सकती है इन सभी कारणों से। तो कहीं ना कहीं ग्रीवेंसेस किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस कई कारणों से होते हैं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि वो ग्रीवेंसेस को सही समय पर सही तरीके से आइडेंटिफाई करें, सॉल्व करें और वर्कर को सेटिस्फाइड करें।